जो कॉलेजों में जाते थे पढ़ने के लिए दुपट्टा खींचा जाता था, वही सीन आरजेडी के भरोसा पर जिंदा है बिहार में। अगर आरजेडी के साल में 56 इंच का सीना प्रशांत किशोर लेके बिहार में निकल चुका है और 243 रुपये चुनाव लड़ रहा है। 56 इंच का सीना तो मोदी जी का है। साहब प्रशांत किशोर का कब से सीना? नेता जो है प्रशांत किशोर को लंपट पांडे बोलते हैं, प्रशांत किशोर को कंबल चोर बोलते हैं, उस पर आपका इसीलिए बोलते हैं हर एक मौका बिहार की जनता माननीय प्रशांत किशोर और जन स्वराज को दे, इसलिए बात करते हैं। तो हम शिक्षा पे प्रथम फोकस रहेगा और प्रथम लाइन में अशोक पासवान खींच लेते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो उसके बारे में कटाच करना शुरू कर देते हैं कि नीतीश कुमार पागल है, नीतीश कुमार विकलांग है, नीतीश कुमार को क्या लग रहा है बिहार में नीतीश कुमार जी कार्य किए हैं? देखिए, नीतीश कुमार का पहले चरणों में कुछ काम था, अभी जो आ गया है सर, इतना बड़ा घोटाला है कि आप उंगली पर जोड़िएगा सर तो आप पागल हो जाएगा। तो आपके क्षेत्र के जो विधायक है अभी वर्तमान में जो कुमार सर्वजीत जी है, वो तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो नेता का बेटा नेता। कुमार मानसिक रूप से विकलांग हो गए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जिस तरह से युवा थे, अपने आवाज़ को करते थे, पूरे सांसद में गूंज उठता था नीतीश कुमार के नाम से, वो अभी कैसे? सर एक उम्र होता है ना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी मैं बिहार के गया जिला में, और गया जिला के अंतर्गत बोधगया विधानसभा क्षेत्र में अभी विधानसभा का चुनाव का सब अपना अपना मुहिम चला रहे हैं, अपना अपना भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। तो अभी हमारे साथ एक नेता हैं जिनका परिचय लेते हैं और जानते हैं क्या नाम हुआ सर जी आपका? आपके जितने भी दर्शक हैं मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरा नाम अशोक पासवान है। मैं करियातपुर टनकपा ब्लॉक में पाती एक गांव है, वहाँ का मैं मूलतः निवासी हूँ और अभी मैं वर्तमान में जनसुराज का प्रत्याशी भी हूँ। सर जी, आपने बोधगया विधानसभा क्षेत्र में कितना भ्रमण किया? लगभग 100-125 दिनों से मैं 150 गांव में गया और हम लोगों का एक सभा चल रहा था छोटी छोटी, जो ऑन वीडियो है, हमारा डाला हुआ सब है। और लगातार मतलब कि ये बगदाहा एक गांव है बोधगया विधानसभा बोधगया ब्लॉक का, वहाँ से मैं शुरू किया और धीरे 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 मैं गुरपा जो अंतिम क्षेत्र हमारा है वहाँ तक मैं अपने भाई बहन परिवार से मिला। और उसी क्रम में कई विद्यालय मिलते थे, व्यवस्थाएं मिलता था, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया काम मिलता था। हम बहुत नज़दीकी से देखा और देखने के बाद लगा हमको कि आम पब्लिक होते हुए हम समाज को कुछ नहीं दे सकते जब तक समाज मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। साधारण सा व्यक्ति जो गांव घर का रहने वाला व्यक्ति समाज को कुछ नहीं दे सकता। अगर समाज ने 2025 में मुझे आशीर्वाद दिया जनसुराज पार्टी के माध्यम से, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि किसी भी पदाधिकारी, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे अंचल का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, अपने यहाँ 3-4 स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, और सभी मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से प्रथम अपील करूंगा कि श्रीमान अब आप सुधर जाइए, नहीं तो जनसुराज सुधारने की पूरी व्यवस्था कर दिया है। क्योंकि गरीब के बाल बच्चे अगर ठीक से शिक्षा नहीं मिलेगा तो अच्छा प्रतियोगिता भी तैयारी नहीं होगा, और तैयारी नहीं होगा तो पलायन। और हम मुख्य मुद्दा जो जनसुराज का है पलायन, उसको रोकने के लिए बात करते हैं। तो हम शिक्षा पे प्रथम फोकस रहेगा और प्रथम लाइन में अशोक पासवान खड़ा रहेगा। अच्छा अशोक जी, आपने बोला कि मैंने गुरपा के कुछ क्षेत्रों में घूमा, झारखंड के अटैच बॉर्डर से गुर गया। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कार्य किए हैं देखा, क्या लग रहा है बिहार में नीतीश कुमार जी कार्य किए हैं? देखिए, नीतीश कुमार का पहले चरणों में कुछ काम था, अभी जो आ गया है सर, इतना बड़ा घोटाला है कि आप उंगली पर जोड़िएगा सर तो आप पागल हो जाइएगा, घूम जाइएगा। अभी एक आवास योजना के नाम पर जो आवास सहायक है फोटो खींचता है और पीछे से सर पैसा मांगता है। सर एक वार्ड में अगर 10 फोटो खींचता है वो, तो पूरे बिहार के जो इस क्रम में दिया गया है फंड आप गुना कीजिएगा सर, तो अरबों का ये घोटाला है और ये बिहार सरकार के तक पहुंचता है। ये मैं चैलेंज करता हूं और मैं इसको स्वीकार करता हूं सर कि आदरणीय वर्तमान विधायक जो हमारे हैं इस अपने सानिध्य में नहीं लिए हैं और लोग त्राहिमाम हैं और अपने काम के फेरा में गरीब व्यक्ति कमा के आता है 300-400 रुपया, उसमें बचा करके हमको घर बन जाए, इसलिए उस व्यक्ति को देता भी है। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि
आपका कुछ नेता है वो बहुत, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं नीतीश कुमार मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जिस तरह से युवा थे, अपने आवाज़ को करते थे, पूरे सांसद में गूंज उठता था नीतीश कुमार के नाम से, वो अभी कैसे? सर एक उम्र होता है ना, एक पड़ाव होता है, अब अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब तो उनकी छोड़ना चाहिए जगह, क्योंकि अब आपका एक समय है, आपका टर्म रहा है, आप रेल मंत्री बहुत अच्छे थे और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन उम्र के लिहाज से अब आप जगह दीजिए दूसरों का। और माननीय प्रशांत किशोर अगर आपसे चैलेंज कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वीकार करिए और एक मौका बिहार की जनता माननीय प्रशांत किशोर और जन स्वराज को दे, यही अपील है आपसे। तो नीतीश कुमार का बेटा भी तो है, वो भी तो चुनाव में अच्छा भैया, अपना कदम, संविधान में एगो संशोधन हो गया था, बाबा साहब लिख दिए थे, आप भी जानते हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। बाबा साहब ने कहा था प्रथम भाषण में कि मैं ऑपरेशन कर दिया हूं कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा, अब राजा बनेगा मत यानी वोट से, और जो समाज के लोग जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे। तो सर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, फिर उनके बेटे, तो आप हम भाई समाज पढ़े लिखे जो जुआ है कहाँ जाएगा? तो आपके क्षेत्र के जो विधायक है अभी वर्तमान में जो कुमार सर्वजीत जी है, वो तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो नेता का बेटा नेता। माननीय प्रशांत किशोर सर ने कहा था कि 1200 हम सर्वे करवाए हैं, राजनीति परिवार के 1200 लोगों के कब्जा है और जो 13 करोड़ जनता है उसमें काबिल व्यक्ति नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी का जो बेटा हुए तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि नीतीश कुमार जब साथ में थे तो बोलते हैं नीतीश कुमार बढ़िया आदमी है, चाचा को खींच लेते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो उसके बारे में कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं कि नीतीश कुमार पागल है, नीतीश कुमार विकलांग है, नीतीश कुमार को बोलने का शैली नहीं है। ये फिर ऐसा क्यों होता है? माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को बहुत जल्दीबाजी है मुख्यमंत्री बनने का। बिहार में सर यही तो विडम्बना है, माननीय तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री के बेटे हैं और चाहते तो बहुत अपार डिग्री हासिल करते और हासिल करके बहुत बड़े बड़े पदों पर चले जाते, लेकिन अभी माननीय प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं कि नॉन मैट्रिक जो बिहार में चपरासी का फॉर्म नहीं भर सकता, आज बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए परेशान है। अच्छा, उम्र का भी मायने रखता है, अगर कोई चाहे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनना तो लोग का सहमत रहता है। अभी तेजस्वी यादव का आप जिस तरह से बता रहे हैं कि उनको जल्दबाजी है, तो क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, उम्र का ख्याल होना चाहिए और अभी बहुत जल्दीबाजी में माननीय प्रतिपक्ष के नेता हमारे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के लोग अगर इस तरह से मैंडेट दे देते हैं तो पुनः हमारे माँ बहन जो कॉलेजों में जाते थे पढ़ने के लिए दुपट्टा खींचा जाता था, वही सीन फिर आने वाला है। अगर पुनः माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो चरवाहा विद्यालय जैसे विद्यालयों को फिर उद्घाटन किया जाएगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम नेत्रहाट विद्यालय देंगे, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारे बच्चे और सीबीएसई बोर्ड में पढ़े ताकि अच्छा कंपटीटर तैयार हो, बीपीएससी तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे। इस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है, वो राहुल गांधी जी संघर्ष के दम पे अपना राजनीतिक में कदम रख रहे हैं, क्या उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी राजनीतिक में कदम? अब ये लोगों का समय खत्म हो गया है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। अगर उनकी ताकत होती तो 243 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ते, लेकिन वो तो बैसाखी बने हुए हैं और आरजेडी के भरोसा पर जिंदा हैं बिहार में। अगर आरजेडी से तालमेल नहीं होगा तो 2-4 सीट नहीं उनको आएगा। कांग्रेस का 2-4 सीट बिहार नहीं आएगा। अगर ताकत है तो 243 पर लड़ लीजिए। प्रशांत किशोर में एक सीना में ताकत है, 56 इंच का सीना प्रशांत किशोर लेके बिहार में निकल चुका है और 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। 56 इंच का सीना तो मोदी जी का साहब, प्रशांत किशोर का कब से सीना? जी इसलिए कि राष्ट्र के पार्टी है भाजपा, 112 सीट पर चुनाव लड़ रहा है बिहार में, ताकत नहीं है उनको। भाजपा को भी ताकत नहीं है 243 सीट। आप माननीय हैं, आप समाज में घूम रहे हैं, आप बता दीजिए मुझे दिल पे हाथ रख के कि इन सारे दलों में 25 में कौन ताल ठोक के कह रहा है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? बहुत सारे नेता जो है प्रशांत किशोर को लंपट पांडे बोलते हैं, प्रशांत किशोर को कंबल चोर बोलते हैं, उस पर आपका? इसीलिए बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जो अरबों खरबों कमाए हैं मुख्यमंत्री बना करके, प्रधानमंत्री बना करके, जो उनको मिला है मेहनताना, जो सरस्वती के कृपा से वो कमाए हैं, उस सारे पैसा को बिहार में दे रहे हैं लड़कों को और कह रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए।
एक ठीक है, आपने बोला वो कह रहे हैं कि पलायन दूर करेंगे, उनको पेट में दर्द हो रहा है। जो 1200 परिवार को कब्जा है बिहार में और केंद्र में, नेता का किसको पेट में दर्द हो रहा है? जो विपक्ष कर रहा है कम्बल चोर, प्रशांत किशोर समाज से भी है और वो ललकार रहा है दलित को, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, एक सेकंड, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं अशोक जी कि कंबल दिए हैं, हम प्रचार करोगे तेजस्वी यादव के। वो व्यक्ति सत्यापित कीजिए, वो व्यक्ति पप्पू यादव का सोची समझी साजिश से बैठाया गया व्यक्ति था। वो नेता था पप्पू यादव का, यानी वो साजिश किया गया था, पूर्णिया से चलाया था पटना साजिश। भाई साहब हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई किसी का मुहर लगा हुआ है क्या? लेकिन जब उनको सिटिंग ऑपरेशन होगा तो निकल जाएंगे किसी के दल में और बात करेंगे वैसा। वो तो यानी ये प्रशांत किशोर को फंसाने का चाल। बिल्कुल, प्रशांत किशोर को जो बढ़ रहा है जनाधार, इससे बिहार के सभी नेताओं में खलबली मचा हुआ है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं पलायन रोक देंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं नेतरहाट विद्यालय खोल देंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यहाँ से पलायन खत्म होगा और जो ट्रेनों में भर भर के बकरियों जैसा दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाते हैं नहीं जाएंगे, उनको दर्द हो रहा है। सर अशोक जी, आपका एक वीडियो वायरल हो गया था माननीय विधायक जी के ऊपर, उस पर आप ऑडियो वायरल हो गया, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? मैं आदरणीय समर राठौर भाई के चैनल पे मैं आके कहा था कि हमारा वो ऑडियो था और एक भगना मामू भगना का रिश्ता है, उनसे मैं बातचीत कर रहा था, लेकिन मेरे ऑडियो को तोड़ दिया था और तोड़ के समाज में प्रस्तुत किया। लगा उसको कि एक गरीब घर का बेटा अब लगता है कि विधानसभा बोध गया निकाल लेगा और घबरा करके वायरल करवा दिया, ऑडियो वायरल। अच्छा, आपको जो विधायक जी है उनसे बातचीत हुआ सर्वजीत पासवान से? नहीं, वो तो बोल रहे थे कि हम आवेदन देंगे। आप स्वतंत्र हैं और न्यायालय है, अब मुझे न्यायालय में भरोसा है, मैं क्या बोला हूँ। अच्छा, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आदरणीय माननीय वर्तमान विधायक को फ़ोन किया था? नहीं। देखिए अशोक जी इतना साफ दिल के है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो मेरा ही ऑडियो था और इनका विधानसभा में कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रहा था, तो इनके जो पारिवारिक माहौल है भागना का, उन्होंने ऑडियो काट के वायरल कर दिया। हमने कहा था सर कि इस बार यानी पूरे बोध गया विधानसभा में तीनों ब्लॉकों में आप घूमिए, कुमार सर्वजीत को समाज के लोग नहीं देखना चाहता है। कुमार सर्वजीत इस बार जीतेगा? टिकटें नहीं मिलेगा सर, टिकट नहीं मिलेगा। अरे आरजेडी से मैं प्रार्थना करता हूँ आदि माननीय तेजस्वी यादव से कि आप सर्वे करवा लीजिएगा तब टिकट दीजिएगा, ऐसा ना कि फंस जाए आपका टिकट। सर्वे में अगर आपका हो जाए तो आप जनसुराज छोड़ दीजिएगा। कि देखिए अब हम जहाँ जिस दल में हैं हम समझौता तो नहीं करेंगे सर। हमने कहा है और जनसुराज ने कहा है कि नेता का बेटा विधायक नहीं बनेगा। चलिए सुनिए ना, बालू माफिया, शराब माफिया, दबंग विधायक नहीं बनेगा बोध गया का। अशोक पासवान ना नेता का बेटा है, ना शराब माफिया, ना दारू माफिया है, लेकिन पढ़ा लिखा स्नातकोत्तर है, सोशियोलॉजी से किए हुए हैं और समाज में घूम घूम के कहाँ तक पढ़े हैं अशोक जी? सोशियोलॉजी से 2007 में एमए किए हैं सर। एमए किए हैं विश्वविद्यालय से? कोई चीज़ का ट्राई किए थे आप बड़े स्तर के? नहीं, मैं शुरुआती से समाज में मुझे लगा कि अगर समाज मुझे मौका दे तो हम सेवा जरूर करेंगे और 2007 से हम राजनीति में हैं। कितने साल, अब कितने दिन से आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी पिछले बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गया था मैं, गया लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ गया था और 10 जनवरी को 8-9 हज़ार लोगों के साथ गया एसपी पुलिस के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद किए थे और गया एसपी लाठीचार्ज करवाया और 10 जनवरी को हमको जेल भेजा। 46 दिन जेल रहे और मार्च अप्रैल में जब आए तो उस समय गया लोकसभा का चुनाव हो रहा था। माननीय आदरणीय चंद्रशेखर रावण की पार्टी में मैं था, भीम आर्मी में थे और उन्होंने कहा था कि जो जेल गया हुआ साथी है चुनाव लड़े मैं टिकट दूंगा। मैं समाज से आग्रह प्रार्थना करके 2.5 लाख रुपया चंदा कर लिया। चंद्रशेखर रावण बोले कि नहीं, हम चुनाव बिहार में नहीं लड़ेंगे, केवल सहारनपुर लड़ेंगे और मैं समाज से चंदा लिया था, मैं धोखा नहीं देता। और यही कुमार सर्वजीत, फिर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पासवान का वोट ना काटो बाबू, बैठ जाओ, 2 लाख रुपया ले लो बैठ जाओ। मैं नहीं, सर्वजीत पासवान आपको बोला था कि चुनाव में क्या बोले थे? लोकसभा चुनाव में पासवान का वोट ना कटे, इसलिए अशोक पासवान को 150 कॉल करवाया था कि अशोक बाबू बैठ जाइए। कितना पैसा आपको मिल रहा था? जी 2 लाख रुपया उन्हें गछा था कि अशोक पासवान ले लीजिए, लेकिन अशोक
अशोक पासवान ठुकरा दिया और सर समाज में गए और समाज को मैं अपना माना और समाज ने भी मुझे अपना माना और मैं नहीं बैठा और चुनाव लड़ा और मैं चैलेंज किया कि कुमार सर्वजीत वो लोकसभा चुनाव हारेंगे और हार गए और फिर मैं चैलेंज करता हूं कि बोधगया विधानसभा भी हारेंगे। चलिए ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, अब मैं आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अशोक जी से बात करके अच्छा लगा। वीडियो को अत्यधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया, मैं हूँ पवन स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।